चलो, derive expression for magnetic field at a point on the axial line of a bar magnet. एक बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पे एट अ रैंडम डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका डायग्राम। एक बार मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इधर, दोनों का पोल स्ट्रेंथ m और m। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट 2l ले लो, उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लो। के सेंटर पॉइंट से एक्सिस पास करो, ये डॉटेड लाइन। इस डॉटेड लाइन पे एक पॉइंट P ले लो जो कि मैग्नेट के सेंटर से d डिस्टेंस पे है। अब अगर आप एक मैग्नेटिक मोनोपो नॉर्थ +1 यूनिट का सेपरेट कर पाते, उसको अगर आप पॉइंट P पे लाके रखते, तो उसको नॉर्थ पोल रिपेल करता एंड साउथ पोल अट्रैक्ट करता, है ना। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको डायरेक्शन मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ रिपल्सिव है इस डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ अट्रैक्टिव है तो इस डायरेक्शन। अगर यहाँ पे +n हम लोग लाते तो +1n, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, कितना हो जाएगा? Bn इज इक्वल टू Q0/4 पाई m मैग्नेटिक फील्ड बाई डिस्टेंस। कितना हो जाएगा? ये देखो, इतना d है, हम लोग ड्यू टू नॉर्थ पोल कर रहे हो, इतना d है। नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कितना हो गया? d + l हो गया। तो m डिवाइडेड बाई d + l होल स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, bs कितना हो गया? Q0/4 पाई m बाई का डिस्टेंस कितना हो गया? ये अगर l है तो d - l हो गया, है ना, साउथ पोल का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। तो d - l होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों वेक्टर्स है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड के कारण, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो d नेट इज इक्वल टू bn। हम लोग एक काम करते हैं, bn को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, ps हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। bn माइनस ps, bn माइनस, तो bn क्या था? Q0/4 पाई m बाई d + l स्क्वायर माइनस Q0/4 पाई m बाई -l। ये हो जाएगा बी नेट। तो बी नेट क्या हो गया? Q0/4 पाई कॉमन ले लो, m कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बच गया 1/d + l होल स्क्वायर माइनस 1/-l। दोनों का एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? d + l होल स्क्वायर और d - l स्क्वायर, ये हो जाएगा। d + l होल स्क्वायर, d - l होल स्क्वायर, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे d + l होल स्क्वायर से, तो d - l होल स्क्वायर आएगा इंटू 1, ऊपर d - l होल स्क्वायर, माइनस इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो d + l होल स्क्वायर आएगा
तो डी प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि आपका बी नेट। अब ब्रैकेट ओपन करो, तो अगर मैं ब्रैकेट खोल दूंगा क्या हो जाएगा? क्यू नॉट एम बाई 4 पाई। अच्छा, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 DL माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2 DL होगा, क्योंकि माइनस से सारा खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। कटा 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 कटा, तो ये हो गया आपका ई नेट इक्वल्स यू नॉट बाई 4 पाई एम माइनस 4 DL डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब इसको क्या लिख सकते हैं? मैं -4 को अलग अलग लिख सकता हूँ। अभी फिलहाल माइनस हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, माइनस इग्नोर कर दो, ठीक है, माइनस के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, कॉम्प्लिकेट होगा। तो बी नेट म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, और इसको लिख लो आप 2D 2L, 4 को 2 × 2 करके डिवाइड कर लो, और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फुल स्क्वायर कर दो। अब m × 2L क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम। तो इसको लिख दो, वेयर m × 2L इज इक्वल टू कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसको m लिख दूंगा, तो बी नेट हो जाएगा मेरा, बी नेट इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई m × 2L को मैं m लिख लिया, और इसको मैंने 2 लिख लिया और d को अलग कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा? जो d वाला डिस्टेंस है वो मच मच ग्रेटर देन L। मैग्नेट बहुत छोटा सा है लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर है, तो इग्नोरिंग L स्क्वायर, क्योंकि बहुत छोटा है, तो बी नेट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर क्या हो जाएगा 2md, और नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर को अगर वो कर दोगे तो d⁴ कटा कटा बचा 3। तो बी नेट आ गया फॉर अ शॉर्ट डाइपोल क्यू नॉट बाई 4 पाई, और इसके साथ 2m/d³। अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही कुछ आया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या आया था ये आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपका नेट फील्ड जो था वो आया था
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑब्वियसली आपका कांस्टेंट अलग था, 2p/x³ वहां पे d की जगह x था। देखो काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आता है p नेट ड्यू टू एक्शियल, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्शियल लाइन। समझ में आ गया? स्टार्टिंग से मैं दिखा दूं थोड़ा। ऐसा सा डायग्राम बनाया, 12 का मैग्नेटिक ये, उसके सेंटर से d डिस्टेंस पे p, bs टुवर्ड्स द मैग्नेट, bn अवे फ्रॉम द मैग्नेट। bs और bn दोनों निकाला आपने, b नेट के लिए bn माइनस bs कर दिया, वैल्यू रख दिया, तो इवेलुएट किया, कट गया यहाँ पे d²l², और लास्ट में यहाँ पे माइनस इग्नोर कर दिया क्योंकि माइनस इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, ठीक है। और फाइनली आपका ये आ गया जनरल फॉर्मूला। इसमें आप एल को इग्नोर कर दिए क्योंकि शॉर्ट डाइपोल था, l² को इग्नोर कर दिए, तो आपका ये आ गया, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है।